बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत का जो जज्बा है वो जज्बा दुनिया की कीमती चीज़ों के अंदर उसका शुमार होता है और ये जज्बा किसी किसी के अंदर पाया जाता है। मैं एक मरतबा फिर मौजूद हूँ बाकर पुली पर, जहान खान के नज़दीक ये दरबार पर। यहाँ पर एक नलका लगाया जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक नलका लगाने के हवाले से एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद जो है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका ताल्लुक जो है चवन TDA से है, वो सऊदी अरब के अंदर उन्होंने एक नलका लगवा दिया था। उसके बाद अब दूसरा नलका लग रहा है और ये लगा रहे हैं हमारे चाचा यासीन जो है 45 TDA के हैं। यहाँ पर चाचा यासीन भी मौजूद हैं और भाई इकराम भी, इनके भांजे हैं आपके। ये मोहम्मद इकराम भी और मोहम्मद इमरान भी और मोहम्मद अदील भी और इनके दोस्त कैदाबाद से भी आए हुए हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे, इनको भी खुश रखे। सादकाबाद से ये आए हुए हैं। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे और ये इन सब दोस्तों की काविश है, सब दोस्तों की मोहब्बत है और ये हमदर्दी का जज्बा है जो इनके अंदर पाया जाता है। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे ख्याल आया नलका लगाने का। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। किवें हाल है जी? ठीक ठाक जी। किवें ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल आया नलका लगाने ਆਗੇ ਜੀ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਵੰਦੇ ਦੇ ਆਦੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਲਕੇ ਥੋੜੇ ਕਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ जी और भी जरूरत है ਜਾਂ नलके ਜਿਹੜੇ ਨੇ जी और ही ਜਿਹੜੇ ਤੇ लग सकते हैं। यहाँ से सैकड़ों लोग पानी भर के जाते हैं, सैकड़ों लोग, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। इस वक्त दोपहर का टाइम है लेकिन शाम को और सुबह के वक्त बहुत ज्यादा रश होता है। तो कितना खर्चा आया इस नलका लगवाने का? खर्चा आ गया जी 13,000 रुपए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई ना कोई दोस्त और भी इसी तरह के जो है 2-3 नलके जरूर लगवा के देगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे जो है जो नलके लगाए जा रहे हैं या फिर पानी के हवाले से बात करूँ कि यहाँ साफ पानी क्यों होता है? नहर के करीब जो होता है नलके जब भी लगाए जाते हैं नलकों का पानी बिल्कुल साफ होता है और ठंडा भी होता है। और जो जहाँ ज़्यादा ठंडा पानी होता है वहाँ पर जब ज़्यादा दरख्त मौजूद होते हैं, छाँव होती है, तो उस वक्त पानी ज़्यादा ठंडा होता है। ये बुजुर्ग जो है यहाँ पर जो मदफून है, अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह के वली हैं, ये बात बरहक है। लेकिन जहाँ पानी का जो ठंडा होना है ये इस नहर के किनारे की वजह से, जहाँ भी नहर के किनारे पर पानी नलके लगे होंगे वो पानी उनका ठंडा भी होगा, साफ़ भी होगा, शफाफ भी होगा। और उसके अलावा जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ पर पानी ज़्यादा ठंडा होगा। तो बाकी जो है हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी भी इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, उनका हर बुजुर्ग की जो करामात भी बरहक होती हैं। इस बारे में आप अपने बुजुर्गों से, उलमाए किराम से और उस्ताज़ा किराम से अपनी कीमती राय ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने दीन के अंदर बहुत सारी खराफात शामिल कर रही हैं। ऐसा भी ना हो कि ये पानी आने वाले वक्त में आब शिफा ही ना बनना शुरू हो जाए। बाकी सोच जो होती है हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जैसे इंसान की शक्लें मुख्तलिफ हैं इसी तरह इंसान के जो फिंगर प्रिंट भी मुख्तलिफ हैं और इसी तरह इंसान की सोच भी मुख्तलिफ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया जा सकता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये मिस्त्री साहब जो हमारे पहले नलके पे भी यही लगे हुए थे, बड़े मेहनती हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। ना क्या थोड़ा जी मैं जी वकास, मोहम्मद वकास इनका नाम। मोबाइल नंबर पे इनका मैं लिख देता हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत हो नलका लगवाने की तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोस्तों से पूरी उम्मीद हूँ कोई ना कोई दोस्त मेरे इस वीडियो के बाद दोबारा कोई ना कोई ज़रूर नलका लगवा के देगा। और सिर्फ नलके लगवाने नहीं, ये जज्बा, खिदमत का जज्बा हर इंसान के अंदर होना चाहिए और हर काम के लिए होना चाहिए। गरीबों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, दूसरे के काम आने का जज्बा इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।